हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। We've reduced the slabs. There shall be only 2 slabs, and we are addressing also the issues of compensation cess. मोदी जी जो जीएसटी कम करने जा रहे हैं उससे हमें बहुत फायदे होंगे, जैसे किचन सिलेंडर, किचन के और सामान। आज सरकार ने 18% जीएसटी से 5% करी है, 13% की हमारी बचत होगी। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा और मेरे साथ मेरी सहयोगी प्रीति नेगी। जीएसटी 2.0 पीएम मोदी का दीपावली गिफ्ट। 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से एक बड़ा वादा किया और अब 19 दिन के बाद प्रीति वो वादा देश से प्रधानमंत्री ने पूरा भी कर लिया। बिल्कुल प्रिया, और देखिए जीएसटी पर अब मोदी सरकार का बड़ा फैसला आ चुका है। एक बड़ी राहत यहां पर लोगों के लिए, और जो बड़े बदलाव है वो आपको बता दें किस तरीके से। देखिए 33 यानी कि 33 जीवन रक्षक दवाइयों पर जीएसटी शून्य होगा। इसके अलावा देखिए अगर कुछ और बात करें तो पान, गुटखा, मसाला पर 40% जीएसटी होगा, यानी कि लग्जरी चीजों की अगर हम यहां पर बात कर ले। और सबसे बड़ी बात, 22 सितंबर से नए नियम लागू होंगे प्रिया। बिल्कुल, नवरात्रि से एक दिन पहले से लागू होगा फैसला। सबसे बड़ी बात है कि नवरात्रों में आपकी दिवाली मनने वाली है। आम जनमानस को एक बड़ी राहत, क्योंकि अब रोजमर्रा की जो जरूरत की चीजें हैं उसे जीएसटी टैक्स स्लैब से घटा दिया गया है। सबसे बड़ी बात है कि पहले जीएसटी अगर टैक्स स्लैब की बात करें तो 4 हुआ करते थे, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ 2 होगा। जो आपके काम की चीज और जो आपकी जरूरत की चीज है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार भारत 24 आप तक पहुंचाता हुआ। समझिए ऐसे की जो दवाइयां हैं वो सस्ती होंगी। टीवी, वॉशिंग मशीन, खेतों के औजार, साइकिल, बीमा, शिक्षा, रोजमर्रा के सामान, किराने का सामान, पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, कोल्ड ड्रिंक और तंबाकू महंगा होगा। आप से जो चीजें जुड़ी हुई हैं वो सस्ती होंगी, चाहे प्रीति वो रोटी हो, पराठा हो, दूध, हेल्थ, लाइफ इंश्योरेंस टैक्स फ्री हो जाएंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि आम आदमी के लिए एक बड़ी राहत होगी। देखिए दरअसल अब सिर्फ 5% और 18% के 2 ही मुख्य दरें रहेंगे। जो 12% और 28% स्लैब था वो पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। आगे भी हम आपको बताएंगे क्या सस्ता हो गया है, क्या महंगा हुआ है, आपके जीवन पर क्या इसका असर पड़ने वाला है। लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से क्या कुछ कहा गया, एक बार वो भी सुन लीजिए आप। Every finance minister who attended the GST Council today, there was no absence. Everyone was present. We've had a day-long intense discussion, but I'm grateful to each one of them. At the end of the day, they said, we're all together for the sake of the common man. एक भी रिजर्वेशन के साथ नहीं समर्थन किए, मगर पूर्ण मन से भरपूर सपोर्ट दिए हर राज्य के वित्त मंत्री। इसीलिए मैं जीएसटी काउंसिल को आभार कहना चाह रही हूँ कि लंबा चौड़ा डिस्कशन चला आज, मगर आखिर हर मेंबर इसके लिए समर्थन दिए। इसीलिए मैं धन्यवाद कहना चाह रही हूँ। इधर उधर के छोटे छोटे बात हो सकता है, मगर कंप्लीटली रेट रैशनलाइजेशन में सभी मंत्रीगण समर्थन दिए। एंड मैं इस विषय में आभार पहले व्यक्त करना चाह रही हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि पहले से ऑलमोस्ट फॉर 8-9 months ही इज बीन आफ्टर मी सेइंग आप कुछ जीएसटी में राहत दिलाओ जनता के लिए। उसका इंटेंसिव वर्क किए। हमारे MOS कॉम्पनसेशन सेस के ऊपर शेयर कर रहे थे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। ही वर्कड वेरी हार्ड विद ऑल ऑफ देम। सम्राट चौधरी जी वर्कड ऑन द रेट रेशनलाइजेशन, and not only the chair but the members of each of these GOM have worked very hard. I am absolutely appreciative of every one of the ministers. इस समय का मांग को समझ करके समर्थन दिए, इसलिए उन सबको मैं आभार व्यक्त कर। तो देखिए पीएम मोदी के दिवाली गिफ्ट पर आम जनता खुश नजर आ रही है। लोग जीएसटी में मिली राहत के लिए सरकार का आभार जता रहे हैं। मोदी जी के इस फैसले से बहुत खुश हूँ कि उन्होंने नवरात्रि के दिनों को जीएसटी कम करने के लिए चुना है और खाने पीने की चीज़ों पे भी जीएसटी बहुत कम कर दी है। 18% से 5% कर दिए और हेल्थ इंश्योरेंस में तो बिल्कुल ही 0 कर दिया है।
मोदी जी जो जीएसटी कम करने जा रहे हैं उससे हमें बहुत फायदे होंगे। जैसे किचन सिलेंडर, किचन के और सामान, और उस पे नवदुर्गे का सामान, उस पे पैसे कम किए हैं, इससे हमें बहुत फायदा होगा। आज सरकार ने 18% जीएसटी से 5% करी है, 13% की हमारी बचत होगी और इससे हम पैसे बचा पाएंगे। नमकीन, बिस्कुट, पेंसिल, रबड़, इन सब पे सरकार ने जीएसटी कम करी है, जिससे हम अपने घर की बचत कर पाएंगे। जीएसटी को कम करने का ये हमें बहुत फ़ायदा करेगा, क्योंकि इसमें हम ब्रेकफास्ट में जो ब्रेड, बटर, बिस्किट ये सब खा के जाते थे, अब उस पर भी जीएसटी कम कर दी है। तो छोटे बच्चे खुश हैं, महिलाएं खुश हैं, एमएसएमई से जुड़े हुए तमाम लोग खुश हैं, लेकिन इसको डिकोड करने की जरा कोशिश करते हैं। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, यामिनी अग्रवाल बतौर जीएसटी एक्सपर्ट, इसके अलावा एमके अग्रवाल अर्थशास्त्री के तौर पर हमारे साथ कनेक्टेड। आप दोनों का मैं स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले यामिनी जी, आप ही के साथ चर्चा की शुरुआत करते हुए, क्योंकि 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार की दीपावली डबल होगी, तो देशवासियों को एक उम्मीद जगी। उन्होंने न्यू जनरेशनल टैक्स रिफॉर्म की बात की और बीते रोज एक गुड न्यूज भी आ गई। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि आखिरकार ये जो जीएसटी 2.0 है, इसका आम जनता पर क्या असर पड़ेगा? मतलब एक लेमैन की तरह मेरे लिए क्या बदलेगा? जी देखिए, जहाँ पे टैक्स रेट्स कम हुए हैं वहाँ पे ओवरऑल प्राइसेस जो है माना जा रहा है कि रिड्यूस हो जाएंगी, ताकि लोग जो है टैक्सेस जो रिड्यूस किए गए हैं उनका बेनिफिट कंज्यूमर्स तक पहुंचाए। दूसरी चीज जो देखी जाएगी कि ओवरऑल जहाँ पे टैक्सेस की वजह से या प्राइसेस हाई होती थी उसकी वजह से कंजम्पशंस कम होती थी, वहाँ पे कंजम्पशंस बढ़ाई जाएंगी। पर सबसे जरूरी बात है कि एक तो उन्होंने 5% किया है और एक 18% किया है, और जो सिन गुड्स है उन्हें 40% किया है। अब ये देखना जरूरी है कि कौन से गुड्स जो है उन्होंने स्पेसिफिकली 40% पे रखे हैं। 40% एक काफी हाई रेट है किसी भी लग्जरी गुड के लिए भी। अगर एक आम आदमी की जरूरतें जैसे गाड़ी है उसे कम किया जाता है तो वो एक अच्छी चीज है। ऐसे ही किन गुड्स को जो है 40% पे उसमें लाया गया है, 40% से कम लाना चाहिए, क्योंकि 40% का जो है किसी भी माध्यम से किसी भी सामान के ऊपर रेट रखना बहुत सही नहीं होता, बहुत हाई रेट माना जाता है। बट 5% एक वेलकम मूव है और 18% भी एक वेलकम मूव है। साथ ही साथ ये जरूरी है कि खाना पीने के जो सामान है, जो पदार्थ हम आमतौर पे कंज्यूम करते हैं, उनपे ज्यादातर टैक्सेस ना हो, क्योंकि कोशिश यही करनी चाहिए कि रोटी, कपड़ा और मकान, और ये कोशिश इसमें नजर भी आ रही है यामिनी जी। इसलिए कहा जा रहा है कि चाहे आम जनता हो, किसान हो या फिर जो कारोबारी हैं, कहीं ना कहीं उनको भी इससे लाभ होता नजर आ रहा है। इस वक्त हमारे साथ अश्विनी राणा जी जुड़ चुके हैं, टैक्स एक्सपर्ट है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। लेकिन एमके अग्रवाल सर, आप ही के पास में आ रही है क्योंकि आप अर्थशास्त्री हैं। एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि आम जनता को इससे फायदा होगा, जो नए हम बदलाव देख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सर मेरा सवाल ये है कि जो कंपनीज हैं अगर वो इसको फॉलो ना करें, मैंडेटरी अगर उसके लिए ना हो, तो फिर इससे क्या, जो दाम की हम बात कर रहे हैं कि आम चीजों पर दाम सस्ते हो जाएंगे, वो नजर आएंगे? क्योंकि कंपनियों को भी तो इसके लिए बाध्य करना पड़ेगा ना। देखिए, पहली चीज तो ये जो टैक्स रेट्स कम आए हैं, तो इफेक्टिव टैक्स रेट्स पब्लिक के लिए कम हो गए हैं। मिडिल क्लास, लोअर क्लास इनकम के जो लोग हैं उनके लिए टैक्स रेट्स में काफी कमी आई है, जिससे उनकी आमदनी एक तरह से कहें बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है, और ये बहुत व्यापक स्तर पर है। और जो सरकार का इसमें एक सबसे बड़ा पहलू यह है कि इंक्लूसिव ग्रोथ का, समावेशी विकास की जो उनकी इच्छा रहती है, उनका जो प्रयास रहता है, वो कहीं ना कहीं उसके माध्यम से उसकी पूर्ति करते हुए आर्थिक वृद्धि को और तेज किया जा सकेगा। जहां तक दूसरी बात रही कि कंपनियां क्या इसको पास ऑन करेंगी कि नहीं करेंगी, देखिए एक चीज तो तय है कि जो टैक्स रेट है, टैक्स रेट जो है वही ले सकते हैं 22 तारीख से। ये इफेक्टिव होगा 22 सितंबर 2025 से। अब प्रश्न उठता है क्या उसके बदले में कुछ वो दाम बढ़ा करके अपना फायदा उठाना चाहेंगे? तो मुझे लगता है कि जरा उनके लिए बहुत आसान नहीं होगा, खास तौर पर जो एस्टेब्लिश्ड कंपनियां हैं उनके लिए ये आसान नहीं होगा।
तो मतलब इस ओर सर भी जो उनको दाम सोचना है, जैसे पड़ेगा। हम बात करते हैं दूध की, अगर हम एक थैली की बात करें, ब्रेड की हम बात करें, तो ये सब आप कह रहे हैं कि अब ये सस्ते होंगे, बाकी भी जो चीजें हैं कंपनीज को इसको फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल फॉलो करना पड़ेगा, और करेंगे भी। टैक्स वो नहीं बढ़ा सकती, जो टैक्स है टैक्स वही लेंगे। एक ही तरीका है कि मान लीजिए कि 10% का कमी आती है, 28 से 18 आता है, ये 10% की जगह वो कहीं ना कहीं 2% अपने दाम बढ़ा दे फायदा उठाने के लिए। ये एक आध कंपनियां बीच में कर सकती, लेकिन तब भी हम कह सकते हैं ओवरऑल बेनिफिट पब्लिक को मिलता हुआ नजर आ रहा है। इफेक्टिव टैक्स रेट कम होगा और जो पब्लिक को फायदा करेगा, और भारतीय अर्थव्यवस्था की जो आंतरिक ताकत है, मांग वृद्धि से आर्थिक विकास की जो रणनीति है, वो कहीं ना कहीं सशक्त होती दिखाई पड़ती है। नोटेड सर, ठीक है। अश्विनी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, और क्योंकि हमारी कोशिश है कि हम ये समझें, आम जनता को समझाएं कि अब इसमें क्या बदलाव 22 तारीख से आने वाला है। सपोज मैं मार्केट से कुछ सामान खरीदती हूँ, मैं अगर मान लीजिए दूध की एक थैली खरीदती हूँ जो कि पहले मुझे 35 से 40 रुपए मिल रहा था, अब वो अगर स्लैब हट जाता है तो अब मुझे वो दूध की थैली कितनी की मिलेगी? एक सवाल ये भी, क्योंकि बीते कई दिनों से ये मांग उठ रही थी कि कम से कम जो इंश्योरेंस पॉलिसी है, मुझे याद है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी बाकायदा एक लेटर लिखा था पॉलिसीज को लेकर के, उसको भी टैक्स फ्री कर दिया गया है। तो पहले जो मैं प्रीमियम भर रही थी, जो मैं पैसे दे रही थी, अब उसमें कितनी कटौती होगी? बिल्कुल, देखिए ये जो सरकार का जो फैसला है पर्टिकुलर ऑन इंश्योरेंस, चाहे हेल्थ है चाहे लाइफ है, उसके ऊपर जो जीएसटी को खत्म किया गया है, बहुत बड़ी राहत है। यानी आज अगर आप देखें तो हर व्यक्ति को जरूरत है एक इंश्योरेंस की, चाहे हेल्थ की हो या लाइफ की हो, और उसके ऊपर वो जो पैसा था 18%, वो बहुत उसको चुभता था। मतलब अगर आप 50,000 रुपए की आपका प्रीमियम है साल का किसी हेल्थ इंश्योरेंस का या कुछ है, तो आप भी देखिए 9,000 रुपए आपको सीधी सीधी बचत है। और ये जो बचत होगी इस प्रकार से, उसका जो लाभ होगा वो सीधा सीधा फिर से वो पैसा जो है वो ग्राहक के पास अवेलेबल होगा, सरप्लस मनी होगी, वो जो है कंज्यूम करेगा, मार्केट में परचेजिंग करेगा। और ऐसे समय पर सरकार जो है इसका लाभ दे रही है। 22 सितंबर यानी नवरात्रे शुरू होंगे, फेस्टिवल सीजन आ रहा है, लोगों की जो खरीदारी करने की जो वो है वो बढ़ेगी, तो उससे सीधा सीधा असर जो है मार्केट पे भी पड़ेगा, जनता पे पड़ेगा, और जो भारत की इकोनॉमी है, जीडीपी है, सबके ऊपर इसका इफेक्ट आने वाला है। चाहे वो किसी भी दर में बदलाव किया गया है, चाहे वो खाने पीने पे है, और स्टूडेंट के लिए पढ़ाई के लिए 0 उन्होंने टैक्स प्रपोजल दिया है। यानी इससे बहुत बड़ी राहत तो हर वर्ग को मिलने वाली है। तो बिल्कुल राहत यहाँ पर मिलती हुई हर वर्ग को नजर आ रही है, जैसे कि आपने भी कहा, और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं इसको लेकर लगातार काम भी बहुत पहले समय से चल रहा था। यामिनी मैम, मैं आप ही के पास आ रही हूँ, क्योंकि आप जो हम 12 और 28% टैक्स स्लैब की बात कर रहे थे, जाहिर सी बात है इसको हटा दिया गया है, तो अब क्या सरकार के राजस्व पर भी इसका असर पड़ेगा, और अगर हाँ तो फिर इससे कैसे सरकार निपटेगी? असर पड़ता है जब भी कोई रेवेन्यू चेंज आता है। ये देखना होता है कि कौन सी चीजें प्रायोरिटी है। जैसे मैंने कहा, अब आपके इतने सालों के बाद रोटी, कपड़ा और मकान पे टैक्स नहीं लगना चाहिए। ये 3 मूलभूत सुविधाएं हैं। बाकी जो आप रेवेन्यू टैक्सेस लगाएं वो ऐसे ना हो कि वो बहुत ज्यादा हो। ओवरऑल रेवेन्यू को कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए, ये सरकार का काम है देखना कि किन चीजों पे टैक्स लगाए जाए जो प्रायोरिटी या मूलभूत सुविधाएं ना हो। मूलभूत सुविधाओं पे या जो मूल रॉ मटेरियल सुविधाएं हैं जिसकी वजह से टैक्सेस बढ़ते हैं, या कोई इनपुट एक्स्ट्रा जो जाता है उसकी वजह से जो टैक्सेस बढ़ते हैं, उनके ऊपर टैक्सेस कम लगने चाहिए। सरकार को चीजों को ऐसे आंकना चाहिए कि सिर्फ इनकम्स ना देखी जाए जिनके ऊपर टैक्स लगाया जाए, या हाई रेट्स ना जाए किसी चीज के ऊपर। अगर वो बहुत ज्यादा हाई रेट्स जाते हैं तो वो दिक्कत करेंगे। ठीक है। हाँ, क्योंकि प्रीति ने राजस्व से जुड़ा हुआ सवाल पूछा, तो हम एम.के. अग्रवाल साहब आप ही के पास आना चाहेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हाल में, क्योंकि जीएसटी 2.0 को लेकर के तो पहले से भी चर्चा चल रही है। एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि इससे 85,000 करोड़ के राजस्व के नुकसान का अनुमान है। हालांकि एक पहलू ये भी जरूर कहा गया कि इससे 1,98,000 करोड़ रुपए की जो खपत है उसमें बढ़ोतरी का अनुमान है। इकोनॉमी को ये कैसे प्रभावित करेगी? देखिए, मेन बात क्या है कि
दो तीन पहलू इसके महत्वपूर्ण हैं, शॉर्ट टर्म के भी हैं, लॉन्ग टर्म भी है। अगर 85,000 रुपए इससे मान लीजिए कम होने की संभावना है, 85,000 करोड़ आंकड़ा देखना है। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है कि इन्होंने 40% का एक नया स्लैब सृजित किया है, उस पर चर्चा बहुत कम हो पा रही है और उसका अभी डेटा सरकार ने रिलीज नहीं किया है, किन किन आइटम, कितने आइटम्स उसमें गए हैं। जैसे लग्जरी कार उसमें काफी चली गई हैं। नहीं वो हानिकारक चीजों का भी जिक्र, जैसे शराब हो, तंबाकू हो, ये भी कहा जा रहा है कि अगर आईपीएल के या फिर क्रिकेट के कोई भी आप टिकट खरीदते हैं वो भी महंगा हो जाएगा। तो एक क्लैरिटी कम से कम उसको लेकर मैं कह रहा हूँ कि जरा पूरा विवरण आने दीजिए। पूरा विवरण आने के बाद ये तो कुछ आइटम्स हैं, लग्जरी कार्स मेजॉरिटी उसी में जा रही है, 40% में जा रहा है। बहुत से अन्य आइटम भी 40% में जा रही है, जिसको हम लोग सिन गुड्स भी कहते हैं। उन आइटम्स को वहां पर लागू किया जा रहा है। तो काफी हद तक देखिए 12% से 5% जितना नुकसान हुआ, आप सोचिए 28 से 40 ले जाने पर कितना फायदा होगा, उसकी भी हमें कल्पना करनी चाहिए, क्योंकि वो बड़े आइटम है, छोटे आइटम नहीं है। वो ऐसे आइटम है कि बड़े आदमी को मान लीजिए 45 लाख की गाड़ी है और उसको वो 50 लाख की पड़ती है, तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत फर्क पड़ रहा है। लेकिन आम परिवार के बच्चे को पेंसिल है, नोटबुक है, ये सब फ्री हो जाता है, तो बहुत महत्वपूर्ण है हमें, क्योंकि अपनी शिक्षा को बढ़ाना है या अपने जो मिडिल क्लास, लोअर क्लास के जो परिवार हैं उनको हमको आर्थिक रूप से और सशक्त करना है। तो ये रणनीति बड़ी व्यापक है। मैं कह सकता हूं कि आजाद भारत का ये सबसे बेहतर टैक्स रणनीति है। इसी के साथ यदि हम इनकम टैक्स को जोड़ लेते हैं, जिसका स्लैब पहले 7 लाख तक फ्री था, अब 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स जो है फ्री हो गया है, आमदनी जहां जिसकी 12 लाख तक है। तो अगर हम दोनों को क्लब कर लेते हैं तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स मिला करके मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और जो 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए जी, वो जो जिसको एस्पिरेशनल कह सकते हैं, ये जो जनता है ये हमारे ग्रोथ के लिए महत्वपूर्ण है। इनको इसका भरपूर लाभ मिलेगा जो बाजार में मांग, मतलब आप सर कह रहे हैं कि राजस्व का नुकसान तो होगा, लेकिन फिर भी जो 40% कैटेगरी में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी चीजें हैं, कम से कम उससे फायदा भी पहुंच रहा है। प्रीति बिल्कुल। और दूसरी बात ये भी है प्रिया, क्योंकि ज्यादातर अगर सोचा जाए तो उस वर्ग के बारे में सोचा जाता है जो मिडिल क्लास है या फिर जो गरीब आदमी है। अब जैसे कि अगर कोई लग्जरी कार ले सकता है 40 लाख रुपए की, तो जाहिर सी बात है वो 50 लाख भी उसको अफोर्ड कर सकता है, उसके लिए वो इतनी बड़ी बात नहीं है। अश्विनी राणा सर, क्योंकि हमने देखा कि एक तरफ अमेरिका की तरफ से भारत पर 50% टैरिफ लगाया गया, दूसरी तरफ सरकार इसको लेकर बातचीत भी कर रही है किस तरीके से आम लोगों को राहत दी जाए, या जो फिर जो कारोबारी हैं उन पर क्योंकि सीधा असर इसका पड़ेगा। तो क्या लगता है अब ये जो बदलाव किया गया है सरकार की तरफ से, जो फैसला लिया गया है, ये कहीं ना कहीं जो ट्रंप की तरफ से झटका दिया गया है कारोबारियों को, उसको हम कह सकते हैं कि झेलने के लिए एक तौर पर बड़ा कदम है सरकार का, एक बहुत बड़ी राहत है उन कारोबारियों के लिए? आपको ऐसा लगता है? नहीं, वो उसके ऊपर बहुत असर नहीं है, वो भी कारण हो सकता है, लेकिन कुल मिला के आप देखिए कि ये इसका, जैसे आप अभी स्टेट बैंक की रिपोर्ट की भी बात कर रहे थे, तो निश्चित रूप से जब उसके स्लैब्स कम होंगे तो रेवेन्यू शुरू में लगेगा कि हमें वो कम जो है कलेक्शन हो रही है, लेकिन जब परचेजिंग ज्यादा होगी, कंजम्पशन ज्यादा होगी और सेल ज्यादा होगी, तो वो जो है वो उसका बैलेंस जो है वो बराबर हो जाता है। तो इसके कारण से आप ये देखेंगे कि जो अभी हमारा जीएसटी का कलेक्शन है, आप 6 महीने के बाद इस नए स्लैब के बाद देखेंगे कि इससे बढ़ गया है, क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी। आप देखिए जितनी भी बचत लोगों को होगी किसी भी स्लैब के अंदर, तो वो पैसा वो अपनी पॉकेट में नहीं रखने वाला, वो उससे जो है मार्केट में ही जाने वाला, तो उसका असर अल्टीमेटली उसके ऊपर भी टैक्स जाएगा। तो इसलिए जो है ये इसका असर जो है बहुत व्यापक होने वाला है। और जो टैरिफ के कारण से मैंने बताया पहले भी कि भाई सरकार की सोच है कि जो सामान प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, मतलब जिन सेक्टर्स को डाबाडोल करने की कोशिश एक तरीके से ट्रंप की तरफ से की गई थी टैरिफ के वजह से, क्या उन सेक्टर्स को जीएसटी कटौती के कारण एक स्टेबल करने की कोशिश नहीं है? क्या इसे एक आर्थिक प्रोत्साहन के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल है। मैं बता तो रहा हूँ ना, उसके कारण से सरकार की सोच है
कि अगर वो सामान वहां नहीं जाता तो यहाँ पर उसकी खपत हो जाए। Absolutely. खपत होने से मतलब ये है कि जब उस पर टैक्स कम होगा और एक अच्छा जो प्रोडक्ट है जो एक्सपोर्ट हो सकता था वो जनता को अपनी मार्केट में मिलेगा, Easily तो available निश्चित होगा। रूप से जनता को खरीदना चाहेगी। ठीक है यामिनी मैम, एक चीज और, क्योंकि जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अर्थव्यवस्था की भी साथ साथ में बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है, क्योंकि अभी तो दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हम हैं और 2047 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है, सपना है, और हम कहते हैं कि हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, तो क्या लगता है कि ये जो बदलाव किए गए हैं GST 2.0, इसका असर उस पर पड़ेगा, फायदा मिलता हुआ नजर आएगा इकोनॉमी को भी? ये फायदा तभी मिलेगा जब पूरा जीएसटी का स्ट्रक्चर ऐसे आइडेंटिफाई करे कि कितना टैक्स लग रहा है और कौन कौन से चीजों पे फायदा पहुंच रहा है। अगर किसी भी जो सुविधाएं मिल रही हैं या गुड्स एंड सर्विसेज मिल रहे हैं उन्हीं के अंदर जब बढ़ोतरी होती है तो इसका फायदा मिलेगा। अगर उनमें बढ़ोतरी नहीं होती है तो उसका फायदा नहीं मिलेगा। जैसे आपने कहा सिन गुड्स लगाना है, अगर आप गुड्स बेच रहे हैं तो वो सिन गुड्स नहीं हो सकते। तो ये जरूरी बात है समझना कि किस तरीके से किसी चीज को परसीव किया जा रहा है और किस तरीके से उसे लिया जा रहा है, उसके ऊपर कितना टैक्स लग रहा है, उसकी कितनी कंजम्पशन है और वो आगे मूलभूत सुविधाओं में कितना कारगर है, वो जरूरी रहेगा किसी भी इकोनॉमी को आगे ग्रो करने। बिल्कुल, और इसी वजह से कहा जा रहा है 5वीं बड़ी इकोनॉमी से और उसके बाद फिर आगे का सफ़र टॉप 3 में शामिल होने का सफ़र। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे एक चीज़ और समझना चाहूँगी यामिनी जी, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जीएसटी का एक ऐसा मुद्दा है जिसमें सेंटर और स्टेट के बीच टसल भी देखने को मिलता है। हमने सुना जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कह रही थी, उन्होंने जानकारी दी, तो उन्होंने ये कहा कि सभी स्टेट्स ने इसको लेकर के सहमति जाहिर की है। अब अगर सभी स्टेट्स इसके साथ सामने आते हैं तो क्या वो राज्य जहां पर मौजूदा जो भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए की सरकार वहां नहीं है, उन राज्यों पर कितना इसका असर पड़ेगा जीएसटी में कटौती का? ये देखिए सभी राज्यों पे पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि किसी एक राज्य पे ज्यादा या कम पड़ेगा। वैसे भी कंजम्पशन टैक्स है, तो जिस राज्य का जो कंजम्पशन होता है उसके बेसिस पे ये टैक्स लगता है। तो जो भी जितना भी वो कंजम्पशन करते हैं और क्या टैक्सेस, क्या गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करते हैं, उस पर निर्भर करेगा कि कितना असर पड़ता है। जहाँ पे कॉम्पनसेशन टैक्स की बात है, सरकार ने पहले कहा था कि कॉम्पनसेशन टैक्स 5 साल तक वो देंगे या जब तक उनका रेवेन्यू न्यूट्रलाइज नहीं होता तब तक देंगे। ये जरूरी बात है देखना कि जीएसटी का फ्रेमवर्क क्या जो पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन में ग्रांटेड है उनको कंटिन्यूड रखती हैं स्टेट्स के लिए या नहीं रखती, और वो सबसे ज़रूरी बात है किसी भी एक फेडरल स्ट्रक्चर के लिए। और उसी के तहत ये ज़रूरी है कि स्टेट्स के पास जो रेवेन्यू है बाकी सोर्सेज से आते रहें जीएसटी के अलावा। ठीक है, और नहीं, मेरा सवाल क्योंकि पॉलिटिकली भी था, हालांकि अगर किसी राजनीतिक दल के कोई व्यक्ति पहुंचेंगे या फिर विश्लेषक हमारे साथ कनेक्ट होंगे तो हम उनसे ज़रूर सवाल पूछेंगे, क्योंकि इस मसले पर हम देखते हैं कि काफ़ी सियासत होती है। लेकिन अग्रवाल साहब, आप ज़रा समझाइए, क्योंकि लगातार अभी हम देख रहे हैं कि इकोनॉमी में हमारी जो इकोनॉमी है वो जो लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है, अंतर्राष्ट्रीय जो सिचुएशन बनी हुई है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस तरीके से हलचल है, खासतौर पर भी जो ट्रेड वॉर के हालात हैं, उस हालातों के बीच जीएसटी कटौती भारत की अर्थव्यवस्था को कितना इम्पैक्ट डालती है पॉजिटिवली? अग्रवाल साहब, एक लाभ तो ये होगा कि डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट में जो हमारे यहाँ मांग है, मांग बढ़ेगी। यानी कि जो हम फोकस करते हैं कि घरेलू मांग बढ़े, जो चीन नहीं कर पाया और कंट्रीज अमेरिका, यूरोप नहीं कर पा रहे हैं, हम उसका लाभ ले रहे हैं, जिसको प्रधानमंत्री जी कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड का भी तो लाभ लेना है। तो हम अगर गरीबी कम कर रहे हैं तो वो नई मांग सृजित कर रहे हैं। औसतन आप देखेंगे तो लगभग 10 से 12% का टैक्स की कमी आ रही है जीएसटी के टैक्स में, आम आदमी के लिए, मिडिल क्लास तक के लिए। ये जो आमदनी बढ़ा रहा है तो निश्चित तौर पर नई मांग सृजित होगी, और नई मांग जब सृजित होगी तो हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी मजबूत होती। अब आइए कि इंटरनेशनल लेवल पर ऊहापोह चल रहा है, चलने दीजिए उसको, लेकिन हमारी जो घरेलू वस्तुएं सस्ती हो रही हैं, अब अगर हम इनको एक्सपोर्ट करना चाहेंगे तो हम कॉम्पिटिटिव और बेहतर हो जाएंगे। अमेरिका को थोड़ी देर के लिए अलग रखिए क्योंकि एक दूसरा मसला है, लेकिन ओवरऑल जो हम अपना एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं ट्रेड का,
नई कंट्रीज के साथ हमारी बात चल रही है, कई प्रकार के FTA हो रहे हैं हमारे। तो ये जो हो रहा है, तो अब हम मान लीजिए औसतन 10% दाम कम हो जाता है, तो हमारी एक्सपोर्ट की संभावनाएं और प्रबल होती हैं, यानी कि इसके जो चहुमुखी प्रभाव हैं वो भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि आजाद भारत में अब हम सर्वाधिक कम दर वाले राष्ट्र बन चुके हैं। अब तक का सर्वाधिक कम टैक्स रेट वाला राष्ट्र हो चुका है जी। इसके पहले होता क्या था, टैक्स रेट बढ़ा करते थे। पहली दफे हो रहा है GST जब से लागू हुआ कि औसत टैक्स रेट लगातार घट रहे हैं। ये महत्वपूर्ण जो है एक तो सर क्या ये जो सुधार है, ये क्या जो सुधार है ये भारत को एक कॉमन मार्केट बनने में भी मदद करेगा? बिल्कुल मदद कर रहा है। GST ने तो वही किया ही है, कॉमन मार्केट बनाने में ये तो बहुत सहूलियत की है। आप देखिए चुंगी हुआ करते थे, हर राज्य के अलग अलग टैक्स हुआ करते, सब खत्म हो गया है। अब यूनिफॉर्मिटी है, 1 नेशन 1 टैक्स इसी कहते हैं। आप देखिए GST काउंसिल की, जिसकी अभी आप चर्चा कर रही थी, आप वहां पर देखिए सारे पहली दफे एक फेडरल रूप में टैक्स का निर्धारण हुआ है पार्लियामेंट के बाहर। जब GST लगा था तब महत्वपूर्ण था, आज देखते इतना व्यापक इसमें कटौती आई है। हर पार्टी की सरकारें हैं राष्ट्र में कहीं ना कहीं, ठीक है, या उनके समर्थन से हैं। आप देखिए वो सारी सरकारें कहीं ना कहीं हर पार्टी इसमें सहयोग करती हुई दिखाई देती है। तो हम कह सकते हैं कि भारत में वाकई में इस मामले में एक बड़ा इंस्टीट्यूशनल बदलाव किया और इसी वजह से तो लगातार कहा जा रहा है कि ये बहुत ऐतिहासिक परिवर्तन है, कम से कम अगर GST के लिहाज से हम समझे तो। अब अश्विनी सर आपसे मैं जरा समझना चाहूंगी, क्योंकि इससे पहले हम लगातार, क्योंकि अमेरिका का जिक्र करना भी जरूरी हो जाता है सर, क्योंकि वो हमारी जो इकोनॉमी को एक तरीके से डिस्टेबलाइज करने की कोशिश में अमेरिका था। हालांकि उसका कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि जो सेक्टर्स उस वक्त कहे जा रहे थे कि बहुत प्रभावित होंगे, खासतौर पर टेक्सटाइल, अभी ये जो GST कटौती हुई है उन सेक्टर्स में क्या बदलाव आएगा, क्या चेंजेस, और उन सेक्टर्स को कितनी सहायता मिलेगी? देखिए, आप जो लेदर है, लेदर गुड्स हैं, उसके अंदर परिवर्तन होगा। जो टेक्सटाइल में जो सामान है उसके अंदर परिवर्तन होगा। तो वो सामान जो है सीधा सीधा जनता से जुड़ा हुआ है, यानी लोग उस सामान को यहाँ पर अवेलेबल होगा तो उसको वो खरीद सकते हैं। यानी गारमेंट जो है एक एक्सपोर्ट क्वालिटी का गारमेंट जो है सस्ते दाम पर अगर भारत में मिलता है तो वो उसको खरीदना चाहेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी ऐसी मार्केट में लोग हैं जो कि एक अच्छा प्रोडक्ट चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि सस्ता भी और गुणवत्ता वाला भी, यानी उसकी क्वालिटी भी, और वो दोनों तरीके से जो है लोग चाहते हैं, तो उसका असर जो है होगा। तो इसलिए उसका बिल्कुल निश्चित रूप से असर होगा। और वो सारा सामान तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा एक उसके अंदर कंट्रीब्यूशन होगा कि वो एक्सपोर्ट जो सामान होता था, अगर नहीं होता किसी कारण से, हालांकि सरकार लगी है कि दूसरे देशों में हम उसको जो है एक्सपोर्ट कर सकें, तो यहाँ पर वो अवेलेबल होगा। क्योंकि बात अमेरिका की भी कर रहे हैं, तो विदेशी निवेश की भी मैं बात करना चाहूंगी। सर क्या अब इस बदलाव से लगता है कि जो FDI है उसको भी बढ़ावा मिलेगा? सर इसको लेकर आगे हम विस्तार से बातचीत करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है एक लंबी चर्चा इस पर हम कर रहे हैं। आगे तमाम इसी को लेकर अपडेट्स आपको देंगे।